नमस्कार विद्यार्थियों, हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र। इस विशेष इतिहास अध्ययन की कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से संबंध राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के एमए पूर्वार्ध इतिहास के विद्यार्थियों के लिए है। इससे पहले मैंने एमए पूर्वार्ध इतिहास के विद्यार्थियों के लिए उनके पेपर 20th सेंचुरी वर्ल्ड से एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर उसके ऊपर चर्चा की थी और मैंने तब भी ये स्पष्ट किया था कि मैं अपने उस कक्षा को 2 भागों में बांटकर समझाने का प्रयत्न करूंगा। विद्यार्थियों को टॉपिक था, पेपर था 20th सेंचुरी वर्ल्ड और उसके अंदर टॉपिक था कॉजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम। और इससे पूर्व की उस कक्षा में मैंने आपसे प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपसे बात करूंगा प्रथम विश्व युद्ध की कुछ विशेषताएं और उसके कुछ परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसा विश्व युद्ध था विद्यार्थियों, जो जमीन पे भी लड़ा गया, जो पानी में भी लड़ा गया और जो आकाश में भी लड़ा गया। यह युद्ध एशिया में भी लड़ा गया, अफ्रीका में भी लड़ा गया और यूरोप में लड़ा गया। लगभग आधी से ज़्यादा दुनिया इस युद्ध की गतिविधियों का केंद्र थी और लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग इस युद्ध में मारे गए और इससे दुगने 2 करोड़ के आसपास घायल हुए। लापता होने वाले लोगों की संख्या का अनुमान पूरी तरीके से लगाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन लापता होने वाले लोगों की तादाद भी बहुत ही ज़्यादा थी। तो जब मैंने इस युद्ध के कारणों का विश्लेषण किया था तो मैंने बताया कि कुछ बुनियादी कारण इसके लिए जिम्मेदार थे, जैसे कि गुप्त संधि, बिस्मार्क द्वारा चालू की गई गुप्त संधियों की नीति, उग्र राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, उपनिवेशों की होड़, समाचार पत्र पत्रिकाओं की भूमिका, बाल्कन समस्या, पूर्वी समस्या, हथियारों की होड़। ये बहुत सारे ऐसे मामले थे जिसके कारण चलते हुए ये युद्ध हुआ। लेकिन जब मूल बात ये थी कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी कभी राष्ट्रीयता के सिद्धांत का उल्लंघन करके कोई भी राजनीतिक निर्णय लिया गया हो तो उसका परिणाम काफ़ी गलत ही निकलता है। 1878 के बर्लिन सेटलमेंट के अंदर राष्ट्रीयता के सिद्धांत का उल्लंघन करके बहुत सारे क्षेत्र ऐसे राष्ट्रों को दे दिए जो उस राष्ट्रीयता से संबंध रखते ही नहीं थे। जैसे बोस्निया हर्जेगोविना का क्षेत्र सर्बिया से लेकर ऑस्ट्रिया को दिया जाना, ये अपने आप में उल्लंघन था, आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन था। लोगों को खुद अपने आप निर्णय करने दीजिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो विद्यार्थियों ऐसा माना गया कि ऐसा युद्ध फिर कभी नहीं होगा, इसीलिए इससे कहा गया कि वॉर फॉर एंड ऑफ द ऑल वॉर्स, दुनिया के समस्त युद्धों का अंत करने वाला ये युद्ध माना गया और ऐसा कहा गया कि इसके बाद ऐसा युद्ध नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्शल फौज का ये कथन सही साबित हुआ। वर्साई संधि का उल्लंघन करते हुए उन्होंने कहा कि यह संधि नहीं बल्कि 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम है। फौज की यह भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य साबित हुई और आज हम विश्लेषण करेंगे उन्हीं तथ्यों का, प्रथम विश्व युद्ध से जुड़े हुए परिणामों का और प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप का मानचित्र किस प्रकार से एक नया मानचित्र उभर कर सामने आया। उन सारे तथ्यों का हम विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ हम जानने की कोशिश करेंगे उन बुनियादी तथ्यों को जिनके चलते दुनिया को 20 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध जैसी एक भयानक विभीषिका को देखना पड़ा। एक ऐसी विभीषिका जिसे मानव जाति को पहली बार भयानक परमाणु अस्त्रों की विभीषिका को देखना पड़ा। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि वे कौन सी बातें थी। जब युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध समाप्त होने के बाद समझौता किया जाता है, शांति समझौता किया जाता है, संधियाँ की जाती है। तो शांति समझौते और संधियों का मूल इसी बात में होता है कि हम आपस में पिछली वैरभाव और दुश्मनी को भुलाकर नए तरीके से बात करें। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। जब स्पेशली जर्मनी के साथ जो वर्साई की संधि की गई थी युद्ध समाप्ति के बाद, वह संधि नहीं थी बल्कि सभी लोग बदले की भावना से भरपूर थे। चाहे फ्रांस का क्लेमेंसो हो या ब्रिटेन का लॉर्ड जॉर्ज हो, वे सभी जर्मनी के रक्त रंजित शरीर से न केवल खून की एक एक बूंद
चूस लेना चाहते थे, बल्कि उसकी हड्डियों तक को भी निचोड़ लेना चाहते थे। जिस प्रकार से ट्राइडेंट पैलेस में जर्मन प्रतिनिधि मंडल को दबाव देकर वर्साई की कठोर संधि पर हस्ताक्षर कराए गए, तो उससे उद्वेलित होकर जर्मन प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि हमसे किस प्रकार से दबाव में ये हस्ताक्षर करवाए गए, लेकिन हम फिर से ताकतवर होंगे और हम फिर से बदला लेंगे। वर्साई संधि की धाराओं में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीच छुपे हुए थे। जर्मनी के शक्तिशाली तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने वर्साई संधि की धाराओं का प्रयोग जर्मन जनता के दिलो दिमाग में ब्रिटेन और फ्रांस के प्रति असंतोष पैदा करने के लिए किया, प्रतिशोध की भावना उनमें बलवती की। वर्साई संधि में क्या किया गया? वही किया गया जो कि 1870 में फ्रांस को हराने के बाद जर्मनी ने उसके साथ किया, और उसके बाद फ्रांस लंबे समय तक प्रतिशोध की भावना से जलता रहा, और इसी के तहत 1907 में उसने सैनिक गठबंधन किया रूस और ब्रिटेन के साथ। तो लगभग इतिहास यहाँ भी अपने आप को दोहराने जा रहा था। जर्मनी से उसके लोहे और कोयला उत्पादक क्षेत्र छीन लिए गए। सार और रूर घाटी उससे 15 साल के लिए छीन ली गई। जर्मनी की सेना पूरी तोड़ दी गई और थल सैनिक संख्या केवल 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उसके युद्धक जहाज़ों की संख्या खत्म कर दी गई, केवल 6 के आसपास उसको जहाज रखने की अनुमति दी गई। जर्मनी पूरी तरीके से टूट चुका था। जर्मनी का एक हिस्सा सुडेटनलैंड वो चेकोस्लोवाकिया को ट्रांसफर कर दिया गया। पोलिश गलियारे के निर्माण के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के बीच में से रास्ता तैयार किया गया। राष्ट्रीयता के सिद्धांत का उल्लंघन करके चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया जैसे कंट्रीज का निर्माण किया गया। तो ये विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी हुई बातें थी, जिसके परिणाम इतने ज़्यादा भयंकर निकले कि दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध देखना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों का जब हम विश्लेषण करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जहाँ एक तरफ जनधन की हानि हुई, वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण के संसाधनों का नाश हुआ और कई यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। ब्रिटेन और फ्रांस काफ़ी हद तक तबाह हो चुके थे और रूस ने अपनी तबाही को काफ़ी हद तक बचा लिया, और 1917 में रूस ने अपने आप को इस युद्ध से अलग कर दिया। अन्यथा रूस भी काफ़ी हद तक तबाह हो जाता है और जर्मनी और ऑस्ट्रिया की तबाही का तो अनुमान लगाना ही मुश्किल था। और स्थिति और भी जब भयंकर हो गई कि युद्ध के बाद उसके ऊपर काफ़ी क्षतिपूर्ति का बोझ भी डाल दिया गया। तो इस युद्ध के परिणामों की जब भी हम बात करेंगे, जनधन का नुकसान हुआ, इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था का भी नुकसान हुआ। आर्थिक मुद्दे के ऊपर विभिन्न राष्ट्रों की स्थिति कमज़ोर हुई और ब्रिटेन, जो यूरोपीय जगत की सबसे बड़ी ताकत माना जाती थी, अंतर्राष्ट्रीय जगत में ब्रिटेन की स्थिति कमज़ोर हुई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजतंत्रों की ताकत खत्म हुई और रूस में रोमानोव जाटशाही का अंत हुआ, जर्मनी में होहेंजोडन राजवंश का खात्मा हुआ, ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग राजवंश की सत्ता खत्म हुई। तो राजतंत्रों के अंत के लिए भी प्रथम विश्व युद्ध जिम्मेदार था। इसी प्रकार उस्मानी खलीफाओं के शासन की हुकूमत जो तुर्की में थी, वो भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद खत्म हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम इसके परिणामों में एक ऐसी संस्था का उभरता हुआ देख रहे हैं जो इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि दुनिया को एक बार फिर से इस तरीके के किसी भयानक युद्ध में नहीं उलझना पड़े। लीग ऑफ द नेशन, राष्ट्रसंघ नाम की हम संस्था देख रहे हैं। तो राष्ट्रसंघ नाम की संस्था का उद्भव इसी विश्व युद्ध का परिणाम था। हालांकि ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस व्यक्ति ने राष्ट्रसंघ की विचारधारा की नींव रखी, उसी व्यक्ति का देश वुडरो विल्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति, और अमेरिका ने ही इस राष्ट्रसंघ का सदस्य होने से मना कर दिया और ब्रिटेन और फ्रांस इसके कर्ता धर्ता थे, सदस्य थे, और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वह दुनिया में शांति कायम रखे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए हिटलर का तुष्टीकरण किया। साम्यवाद के खिलाफ अपने बचाव के मकसद से उन्होंने जर्मनी में हिटलर को प्रोत्साहित किया, इटली में मुसोलिनी को प्रोत्साहित किया, स्पेन में जनरल फ्रैंको को उन्होंने सपोर्ट किया। तो तानाशाही ताकतों को उन्होंने सपोर्ट किया। तो विद्यार्थियों, तानाशाही ताकतों का उदय
जापान में शक्तिशाली तानाशाही ताकत का उदय होना, जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में उदय होना, इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में शक्तिशाली तानाशाही ताकत का उदय होना, स्पेन में जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में तानाशाही सरकार का स्थापित होना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था और एक प्रकार से राष्ट्रसंघ की असफलता का परिणाम था। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों का जब अन्य विश्लेषण हम करेंगे तो हम ये पाएंगे कि 1917 में कि रूसी बोल्शेविक विक्रांति भी इसी विश्व युद्ध का परिणाम था। जब प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सेनाएं कई मोर्चों पर हारने लगी तो रूस के मजदूरों में, रूस के सरबराह वर्ग में आक्रोश पैदा हुआ और उन्होंने जारशाही का अंत किया और अपने आप को युद्ध से अलग किया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप का पूरा मानचित्र बदल गया। यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड, यूगोस्लोवाकिया और चेकोस्लोवाकिया जैसे कंट्रीज का निर्माण हुआ और काफ़ी हद तक आर्थिक तंत्र में काफ़ी रेडिकल दिक्कतें पैदा हुई। काफ़ी हद तक युद्ध के तुरंत बाद जर्मनी को भयानक मुद्रास्फीति के दौर से गुजरना पड़ा, क्योंकि जर्मनी की करेंसी का मूल्य काफ़ी हद तक गिर गया था और जर्मनी में लोहा और कोयला उत्पादन के क्षेत्र उससे छीन ले गए थे। जर्मन मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी के साथ गिरता जा रहा था। जर्मनी में कल कारखाने का प्रोडक्शन बंद हो गया और मुद्रास्फीति की स्थिति इतनी भयानक हो गई थी कि लोग ये कहते थे कि हम पहले जेब में रुपए भर कर ले जाते थे और टोकरी में भरकर सामान लाते थे, अब हम टोकरी में रुपए भर कर ले जाते और जेब में भरकर सामान लाते हैं। तो आर्थिक मोर्चे के ऊपर काफ़ी हद तक नुकसान हुआ और प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम और भी ये था कि दुनिया में दो शक्तिशाली विचारधाराओं का उदय हुआ और ये विचारधाराएं आगे चलकर लंबे समय तक एक दूसरे से टकराव का कारण बनी और आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी शीत युद्ध के रूप में हमने विचारधाराओं को देख लिया। और ये विचारधाराएं थी रूस के नेतृत्व में साम्यवादी विचारधारा का विकास और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी विचारधारा का विकास। विद्यार्थियों, साम्यवादी विचारधारा शुरुआती दौर में इतनी ज़्यादा फैली कि पूरी दुनिया में साम्यवादी चादर के फैले जाने का भय था। पूंजीवादी सत्ताएं साम्यवाद के प्रसार से भयभीत हो गई थी। जर्मनी में भी साम्यवाद ने अपने कदम रख दिए थे और जर्मनी में बढ़ते हुए साम्यवाद को रोकने के लिए ही ब्रिटेन और फ्रांस ने, जो उस दौर की पूंजीवादी ताकत थी, उन्होंने हिटलर की महत्वाकांक्षाओं को हवा दी और जब हिटलर ने वर्साई संधि की धाराओं का उल्लंघन करने की कोशिश की तो इन दोनों कंट्रीज के ऊपर, ब्रिटेन और फ्रांस के ऊपर जिम्मेदारी थी कि हिटलर को वर्साई संधि की धाराओं के पालन के लिए बाध्य करें राष्ट्रसंघ के सदस्य होने के नाते। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने हिटलर के कदम को साम्यवाद के खिलाफ एक बांध के रूप में देखा और हिटलर की महत्वाकांक्षाओं को हवा दी। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल फौज का ये कथन एक प्रकार से पूरी तरीके से सत्य साबित हो जाता है कि वर्साई की संधि या प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए शांति समझौते एक प्रकार से शांति की बात नहीं थी, बल्कि दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। विद्यार्थियों, आगे की कक्षा में मैं इससे जुड़े हुए और बिंदुओं के बारे में बात करूंगा और यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरे से आप 9928482295 पर व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।